जय सिया राम। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय संकोच जात कहीं नाही। कहु तात प्रभु आयसु पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होई तावउ देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पक्षी पशु, तालाब नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवश्य यात्री आयसु सिर धराहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहाँ आयसु देहि, राखे हु तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथि सराहि कुल, वर्षत सुर तरु फूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरि आई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ उछाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह यानी आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधेय राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं।
मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर्षु बिसादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, यानी भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बढ़ाई बढ़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहेउ तब भरत सन, सैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तहाँ, पावन अमिय अनूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपेयु काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन्ह सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थ के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमंजत प्राणी, होई ही विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से ही निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा
सकल गए जहाँ रघुराऊ। अत्रि सुनायौ रघुबरहि तीरथ पुण्य प्रभाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। बोल सियावर रामचंद्र की जय।